फ्लैक्स लगा हुआ है। तो एक तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पीछे बैनर लगा हुआ अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। 2-3 घटनाएं इतिहास की बता करके मैं आगे अपने विषय पर आऊँगा। अभी मेरी बराबर में आए श्रीमान पवन जी, आप अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला मंत्री के नाते कर देखते हैं तो अपना सनातन धर्म लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है। सारी दुनिया में हम ही थे। 200 करोड़ वर्ष आज हमें लगभग हो गए हैं। 5151 वर्ष पूर्व इस देश की धरती पर, उससे पहले भी युद्ध हुए जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जो धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण का नेतृत्व था। सेनापति पांडव थे, एक तरफ राक्षसों की सेना खड़ी थी। तो धर्म की संस्थापना के लिए इस समय गाय सुरक्षित नहीं थी, इस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, उस समय देश के अंदर संत भी सुरक्षित नहीं थे। इस प्रकार का वातावरण सारी दुनिया के अंदर फैल गया था। उन अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान रचा गया और भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में 18 अक्षौणी सेना, जो वर्तमान में पूरे विश्व की आज जनसंख्या है, महाभारत काल में 5000 वर्ष पूर्व में जितनी जनसंख्या थी, उस समय 11 अक्षौणी सेना मैदान में आई। 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना थे कौरवों के पास और 7 अक्षौणी सेना थे पांडवों के पास। इस प्रकार का वातावरण। और उस युद्ध के बाद 40 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का शरीर पूरा हो जाता है। 50 वर्ष के बाद द्वारका जी समुद्र में समा जाती है। 150 वर्ष के बाद हस्तिनापुर गंगा जी में समाहित हो जाता है। लेकिन 2800 वर्षों तक देश का शासन वैसा ही चलता रहा। किसी की हिम्मत पुनः देश की संस्कृति पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी, ना ही किसी का हमला करने की आवश्यक हिम्मत हुई। लेकिन बंधुओं, 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म होता है। 2300 वर्ष विश्व विजेता का सपना लेकर के यूनान से सिकंदर आता है। लेकिन सिकंदर भारत की धरती में प्रवेश होने से पहले ही राजा पुरुष के साथ युद्ध होता है। उसकी सेना के पांव खड़े हो जाते हैं, वापस भागने लगती है तो सिकंदर देखता है सेना भाग रही है, सेना को रोकता है। लेकिन सिकंदर भी घायल हो गया था। वह बेबीलोन अपने देश वापस जिंदा नहीं पहुंचा। वह 4 लोगों के कंधे पर पहुंचा, वहां बेबीलोन के अंदर उसकी समाधि बना दी गई। 2100 वर्ष पूर्व देश की धरती पर शकाय, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नेतृत्व में भारत की सेना लड़े, सारे शकों को समाप्त करके या तो भारत की संस्कृति में मिल गए या वो भारत की मिट्टी में मिल गए। आज विक्रम संवत हम सब बनाते हैं। 1500 वर्ष पूर्व हुंगराई मंगोलिया चीन के पास से वे सबसे खतरनाक जाति जो जिंदा आदमियों को खा जाते थे। लेकिन यशोधर्मा हर्षवर्धन के नेतृत्व में भारत की सेना लड़ती है। आज पूरे विश्व के अंदर धूल दिखाई नहीं देते हैं। 1400 वर्ष पहले इस्लाम का हमला होता है। 2000 वर्ष पूर्व ईसाई का जन्म होता है। 2000 के वर्ष के कालखंड के अंदर अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो भारत माता का 24 बार विभाजन हुआ है और 712 का युद्ध भारत की सेना मोहम्मद बिन कासिम से हारे, जिनसे राजा दाहिर थे। वहां से 1000 वर्ष का हमारा कालखंड जो है वो पतन का कालखंड रहा, संघर्ष का रहा है। 712 का युद्ध हारने के बाद उनकी सेना रानी भी युद्ध में लड़ती है तो वह भी जो है परास्त हो जाती है। तो बप्पर अवल के नेतृत्व में फिर भारत के लोग लड़ते हैं तो अफगानिस्तान तक पुनः भारत का भगवा फैलता है। 300 वर्षों तक किसी की हिम्मत भारत पर आक्रमण करने की नहीं होती है। 994 के अंदर मोहम्मद गजनवी आता है। उसके बाद निरंतर कभी मोहम्मद खोज आया, कभी तुगलक आया, कभी तैमूर आया,
गुलाम बंस आया, कभी बाबर आया, ऐसे अनेकों प्रकार के आक्रमण भारत की धरती पर चलते रहे। भारत का हिंदू समाज संघर्ष करता रहा। इतना बड़ा संघर्ष का इतिहास दुनिया के अंदर किसी और दूसरी जाति का नहीं है जितना हमारा आपका संघर्ष का इतिहास है। मुसलमानों से युद्ध करते हुए हमारे 45 करोड़ लोगों का बलिदान हुआ है और ईसाइयों से 1947 तक लड़ते हुए 200 वर्ष के कालखंड में 5 करोड़ लोगों का ईसाइयों से लड़ते हुए बलिदान हुआ है। तब 50 करोड़ लोगों के बलिदान के आधार पर हमें 15 अगस्त 1947 को आधी अधूरी खंडित आजादी प्राप्त हुई है। अभी हमने 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस 74वां मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया था। हम भाईचारे की आवाज लगाते रहे, वो हमारी कमर में पीछे से छुरा भोंकते रहे। 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पक्ष में वह भारत का मुसलमान करता है तो गांधी जी उसका समर्थन करते हैं। वीर सावरकर जी ने मना किया था कि मुसलमान देश के आजादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने उस समय किसी की नहीं सुने तो हमें 1920 का खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के बाद क्या मिला? केरल के अंदर मोबला कांड हुआ। अगर वीर सावरकर जी की मोबला कांड किताब पढ़ोगे तो आप पूरी किताब पढ़ नहीं पाओगे, आप हमें आशीर्वाद की धारा बहेगी। 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम, 5,000 हिंदू बहनों को जबरदस्ती इस्लाम बना करके रख लिया गया, छोटे छोटे बच्चों को उछाल करके भाले और वंशों की नोक पर टांग दिया गया। यह मोबला कांड के बाद हुआ। 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की सभा में कहा था देश आजाद होने के बाद ये एक राष्ट्र नहीं होगा, इसके 2 राष्ट्र बनेंगे, एक भारत रहेगा, एक इस्लामिक राष्ट्र अलग नाम से बनेगा। लेकिन भारत का नेतृत्व करने वाले उस समय के लोगों ने भी समझा नहीं, हल्के में लिया। 1946 आते आते 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन करो, डायरेक्ट युद्ध करो। तो ऐसे कलकत्ता, बंगाल, नोआखली के अंदर 2 बड़े दंगे हुए। 16 अगस्त 1946 को 10,000 हिंदू मारा गया। तब जाकर के भारत का नेतृत्व करने वाले उस समय के जो नेता थे उन्होंने टेबल पर बैठ करके वार्ता को स्वीकार किया और देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। ये कहा गया कि ये पूर्वी पाकिस्तान में, इसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान रहेगा। क्षेत्र बन गया मानचित्र के आधार पर। उस समय हिंदू समाज का संगठन का काम करने वाले अनेकों संगठन काम कर रहे थे। ऐसे देशभक्त लोग बहुत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। लेकिन गांधी जी का वर्चस्व जनता के अंदर इतना था, गांधी जी ने कहा देश का बंटवारा होगा तो मेरी इतिहास के ऊपर होगा। ये लोग सब गलत बोल रहे हैं। तो 3 जून 1947 को देश का विभाजन का प्रस्ताव पास होता है। 23 जून 1947 के अंदर जिन्ना मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर है, 2,500 छात्र पढ़ते थे। जिन्ना वहां जाते हैं तो 23 मिनट का भाषण होता है। 23 मिनट के अंदर भाषण करने को समझाते हैं अगर आप एक इस्लामिक राष्ट्र कुरान सुरक्षित चाहते हो, इस्लाम को सुरक्षित चाहते हो तो हमें एक इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, तो आपको इसमें काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमें क्या काम करना पड़ेगा? तो जमात के रूप में आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ का जो मुसलमान समाज है उसको बताना पड़ेगा ये क्षेत्र हमारा पाकिस्तान में चला गया, ये क्षेत्र हिंदुस्तान में है। तो बड़ी मात्रा में मुसलमान अपनी संपत्ति को, धन को, दौलत को, यहाँ की संपत्ति को बेच करके, धन दौलत लेकर के सुरक्षित चला जाता है। लेकिन भारत की जनता को तनक भी एहसास नहीं हो पाता, हिंदू समाज को। और भैया हिंदू समाज को एहसास नहीं होता है तो 14 अगस्त को अलग पाकिस्तान दिन में घोषित होता है इस्लामिक राष्ट्र, और हमें ठीक रात के 12 बजे आज़ादी मिलती है। हम रात के 12 बजे आज़ादी का जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह तकदीर के नारे लगा करके, हाथों में तलवार, कटार, छुरे लेकर के कत्लेआम किया जाता। 20 लाख हिंदू समाज का कत्लेआम कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को उछाल करके भालों और वंशों की नोक पर टांग दिया गया। कितने माता पिता ने अपनी बहन बेटियों को जहर की पुड़िया के लिए कदर पिक्चर में पहला सीन देखा होगा। ये सन 47 का बंटवारे का विभाजन का। उस समय हमने सोचा कि चलो 65 करोड़ रुपए में तिरपाल के दे दिया। फिर किसी देशभक्त की आत्मा जागे कि गांधी जी आगे पता नहीं और क्या क्या करेंगे, तो गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद अगर जमात का प्रचार प्रारंभ हुआ तो फिर वो इस वर्तमान में हरियाणा की धरती से जिसको मेवात बोलते हैं, मेवात के अंदर से जमात पूरे विश्व के अंदर चलनी प्रारंभ हुई थी। इसका जन्मदाता मेवाती है।
मेवात का मुसलमान उस समय भाग रहा था, लेकिन गांधी दिल्ली से वहां आकर के बैठ गए कि ये भी हमारे भाई हैं जो गंगा जमुनी की चर्चा चल रही, गंगा जमुनी की तहजीब हमें देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो बंधु, अगर आप प्रयाग की धरती पर संगम में गए होंगे तो वहां 3 नदियों का मिलन होता है, लेकिन अंत में धारा किसकी दिखाई देती है? तो धारा दिखाई देती है गंगा जी की। यमुना जी भी समाहित हो जाती है। इसलिए गंगा यमुनी की तहजीब नहीं, सिर्फ सनातन हिंदू धर्म की परंपरा चलने वाले देश के अंदर है। हम गंगा जी को, यमुना जी को मानने वाले सब एक साथ नहीं देते तो गंगा जी बच जाती है। प्रयाग से अगर यमुना जी नहीं बहती है, प्रयाग से अगर समुद्र तक जाती है तो गंगा जी जाती है। इसी प्रकार से अगर देश के अंदर रहना, देश के विचारधारा के साथ खड़ा हो रहा है, तो हिंदू विचारधारा को साथ लेकर के काम चलना पड़ेगा उनको, अन्यथा उनको देश में रहने का उनको भी कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे कि किसी ने कहा था उस समय जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो एक तरफ हमें तो सिखाया जाता है कि बंसी बजाओ, भगवान श्री कृष्ण चित्रकूट तक पढ़ाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी बंसी बजाते थे, ग्वालों को नचाते थे और नृत्य करते थे, ये हमें सिखाया जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र चलाना नहीं सिखाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब मानव के जीते सपनों में आग लगाई जाती है तो बंसी फेंक दी जाती है और सुदर्शन उठा लिया जाता है। इसी प्रकार से बंधुओं, हम भगवान श्री कृष्ण की बंसी भी बजाएं, लेकिन जब धर्म और अपने मान बिंदुओं की रक्षा का विषय आए तो सुदर्शन हाथों में तलवार उठाने का भी काम हमारा है। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे कि आज हाथ हमारे शस्त्र नहीं है। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, एक भी देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है, सबके हाथ में शस्त्र है। और जिन पूर्वजों की संतान हमें, तो उन पूर्वजों के आधार को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आने वाला समय, जिस समय अंग्रेज इस देश की धरती पर आए 200 वर्ष 1601 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद उस समय तक हमारे देश की धरती कितनी थी, हिंदू समाज की धरती कितनी थी? 83 लाख वर्ग किलोमीटर थी। जब अंग्रेज गया 47 के अंदर, आज हम पर 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि लगभग रह गई है। तो ऐसे 53 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे चली गई। तो इसलिए ये 32 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि भी सुरक्षित रहे। आज वर्तमान में हम देखते हैं, उस समय 32 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत के थे, 8 करोड़ मुसलमान था, 24 करोड़ हिंदू था, 8 करोड़ ने भूमि बांट दिए, हमारे देश को टुकड़े कर दिए और 20 लाख हिंदू अब तक कल्याण भी कर दिया, लेकिन 24 करोड़ हिंदू शांति से बैठा रहा। आज 30 करोड़ देश की धरती पर मुसलमान हो गया है। जिस समय देश के अंदर मुसलमान 8 करोड़ में 3 करोड़ भारत के अंदर रहा था, 3 करोड़ का बढ़कर के आज 30 करोड़ हो गया है और हम 24 करोड़ से बढ़कर के आज लगभग 86 करोड़ के आसपास है। इसलिए हमें जागना होगा। सोई इंदिरा को आज वर्तमान में देखते राम भूमि के मंदिर का पूजन हो रहा था, दिल्ली में बैठा मुल्ला बोल रहा था, इन्होंने शक्ति के आधार पर, शासन के आधार पर हमसे हमारे बराबर की हिंदुस्तान की भूमि ले ली है। होगा अखबार में आया है। और दूसरा विषय, 11 अगस्त को बंगलोर के अंदर एक बस्ती को जला करके राख कर दिया। उधर हमने भाईचारे का संदेश दिया। जो लोग राम जन्मभूमि के मंदिर के खिलाफ मस्जिद के पक्ष में मुकदमा लड़ रहे थे 60 वर्षों से, हमने उनको भी मेहमान बना करके उसमें बैठाया, क्योंकि हम भाईचारे का संदेश देना चाहते थे। उन्होंने हमारी कमर के अंदर खेत छुरा घोपा और बंगलोर के अंदर कर्नाटका में एक बस्ती को जला करके हिंदुओं की राख कर दिया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन बंधुओं, इतना ही नहीं, हम कहते हैं पुलिस हमारी है, सरकार हमारी है, सरकार किसी की हो, लेकिन बंधुओं इस देश का जो सेकुलर शब्द जो खड़ा हो गया संविधान के अंदर, जब तक सेकुलर शब्द संविधान से नहीं हटेगा, हिंदू राष्ट्र संविधान के आधार पर घोषित नहीं होगा, तब तक सरकार में कोई भी बैठे वह मुल्ला मौलवियों की बात पहले करेगा। जिस प्रदेश के अंदर हम रहते हैं, आज उस प्रदेश की स्थिति, हम रेवाड़ी के अंदर शांति से रह रहे होंगे, लेकिन मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, दो वाले बैठ आप कालका तक, पंचकुला तक देखेंगे तो मुस्लिम तेजी से बढ़ रहा है। लब जिहाद के आधार पर 4 प्रकार का आक्रमण वर्तमान में मुसलमान ने प्रारंभ किया भारत के अंदर। वो 4 प्रकार का आक्रमण क्या है? हिंदू समाज को कैसे समाप्त किया जाएगा? एक तो है जनसंख्या असंतुलन, जनसंख्या बढ़ाओ, इस देश पे अपना राज करोगे, क्योंकि सरकार मकान बना करके देगी,
सरकार ने कह रखा है 1000 मकान बनेगा तो 800 मुसलमानों के पास जाएंगे, 200 हिंदू के पास जाएंगे। ये सरकार ने लिखित में दे रखा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक तो मकान उधर मिलेगा, जनसंख्या बढ़ गई। दूसरा काम भूमि लैंड जिहाद, जो अपने 4 ईंट रखेंगे, हरा झंडा गाड़ देंगे, मजार या जारत बना देंगे, तो ईंट रख के थोड़ा चबूतरा 4 मुल्ला वहां बैठना प्रारंभ कर देंगे। एक लैंड जिहाद, सरकारी जमीन का कब्जा कैसे करना है। तीसरा काम है जिहाद, धर्म युद्ध करो, कहीं बम विस्फोट करो, सेना को मारो, नेताओं को मारो, जनता को मारो, लेकिन हिंदू समाज को मारना है। ये जिहाद जो आतंकवाद के रूप में चल रहा है। चौथा काम है लव जिहाद, हिंदू बहन बेटियों को प्यार के जाल में बहला फुसला करके लेकर जाना। 1 लाख हिंदू लड़कियां प्रतिवर्ष, सरकार का रिकॉर्ड है, 1 लाख प्रतिवर्ष चली जाती हैं। हमारे रेवाड़ी के अंदर भी 8-10 घटनाएं मेरी जानकारी में है, जो यहाँ से भी हिंदू लड़की मुसलमानों के साथ गई है और जाने वाली भी हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कार्यकर्ता समझौता करा थे, पुलिस के अंदर था, तो ये रेवाड़ी के अंदर भी प्रारंभ हो गया है। इसलिए आज रेवाड़ी के अंदर देखते तो 25,000 मुसलमान वोट है। आने वाले 10 साल के बाद रेवाड़ी का विधायक हिंदू नहीं बनेगा, मुसलमान बनेगा। जिस दिन मुसलमान विधायक का चेयरमैन बनेगा, उस दिन उनके सदस्य के आधार पर कानून चलने वाला है। हमने देखा होगा 19 जनवरी 1990 को सेना हमारी थी, फोर्स हमारी थी, सरकार हमारे थे, लेकिन पहले लगा दिया पर्चे, दीवार पर चिपका दिए गए कि हिंदू अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, अपनी संपत्ति, अपनी बेटी को सुरक्षित चाहते हो, तो यहाँ से निकल कर चले जाओ, ये घाटी खाली कर दो, नहीं तो 19 जनवरी को हम आएंगे। इस समय देकर के गए थे, वो पर्चे लगाते थे। कुछ लोग तो आ गए, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। उन्होंने कहा कहाँ की चिंता, फोर्स हमारी रक्षा करेगी, सेना हमारी रक्षा करेगी, सरकार हमारी करेगी। लेकिन बंदो 19 जनवरी की रात की मध्य रात्रि को एक अल्लाह तकदीर के नारे लगा करके हाथ में तलवार लेकर के वही सीन हुआ। कश्मीर घाटी खाली कर दे, और 3 लाख हिंदू आज रिफ्यूजी कैंट में पड़ा हुआ, आज देश के अंदर अलग क्षेत्र में पड़ा 3 लाख। और कितने माता पिता के सामने, भाइयों के सामने उनकी बहन, उनके स्तर काटे गए, अल्लाह तकदीर की मोहर जंगों पर लाद दी गई। ये स्थिति 1990 की घटना की है। तो जहां जहां हिंदू घटा, वहां वहां वो देश, वो क्षेत्र कटा। इसलिए जनसंख्या संतुलन को रोकना है। इसलिए हिंदू समाज को संगठित होकर के सरकार पर दबाव बनाना, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। अगर ये कानून नहीं बना तो आने वाले 10-5 साल के बाद, क्योंकि आज हमारे पास अभी 21 साल है, 21 साल के बाद जो आपके बच्चे 21 साल के होंगे, तो उस समय वो हमारा समय नहीं होगा, वो इस्लाम का समय होगा। क्योंकि जितनी तेजी से बढ़ रहा है, आज 30 करोड़ हो गए, आपकी आने वाली जनगणना 21 की जो होगी वो बढ़कर के 30 से 35 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। उसके बाद जनगणना 41 के बाद हमारा देश नहीं रह पाएगा। अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार से नहीं बनवाया, उसको लागू नहीं करवाया, इसलिए जनता को संगठित होने के लिए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल इसलिए काम कर रहा है। तो इसलिए हमने तो समाज का संगठन के लिए, समाज के लिए काम करना है। अगर हिंदू समाज को ऐसे नहीं मानने देंगे कीड़े मकोड़ों की तरह से, हिंदू समाज को जागरूक करके, सैनिकरण करके उसका युद्ध भी लड़ेगा। हिंदू समाज अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इसलिए अभी शस्त्र की बात आई कि मान्य जगह त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम अपने चल रहे हैं, अपने हरियाणा के अंदर भी प्रारंभ हो जाने वाले हैं। इसलिए वह एक मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन आप जो चाहे घर में रखिए, शस्त्र पूजन कीजिए। दशहरा पाने वाले समय पर, अष्टमी को घर की बहनें शस्त्र पूजन करें, दुर्गाष्टमी पर। ये परंपराएं जो हमारे थे, उसको जिंदा रखने का काम, आने वाली पीढ़ी को आगे बताने का काम हमारा है। एक समय था जब राम और कृष्ण की कहानियां पढ़ के महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों का जन्म हो जाता है, और एक उनकी कहानियां पढ़ करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे देशभक्त हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेते हैं। लेकिन देश को आजाद करना, ये सपना साकार करने के लिए वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम किनका इतिहास दे करके जाएंगे, ये हमें सोचना है। कुछ लोग कहते हैं कि संगठन वाले तो ये करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, लेकिन मैं चंद पंक्ति कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर के ऊपर बोलता है कि कश्मीर हमारा, पीओके हमारा कब्जा कर रखा 48 में उसने, जबकि वो सारा हमारा है।
लेकिन बार बार बोलता है। तो अब उसके लिए आपकी चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे और इतिहास की तो हस्ती क्या पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा और इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा। सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, बंदूक पियोगे तो होगा लेकिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। तो इसलिए जो गरल का पान करके जो सुधा का दान करते हैं, ऐसे ही लोग धरती के लिए वरदान बनते हैं। जब राम ने रावण को मारा, कंस को संहारा था, हमको इन देशद्रोहियों का विध्वंसक बनना होगा, अन्यथा ये हमें निकल जाएंगे। इसलिए या तो हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में और सुनने वाले तिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, और जिन दुष्टों ने भारत माँ की काट भुजा है दोनों डाले, वो पूजे लावर बाबर को भगवान राम को देगा। दुष्टों को दिल भर की स्थान है, वे छोड़ जाए धरती को, उनका यह हिंदुस्तान नहीं। हमको ने मोहम्मद से नफरत, ईसा से हमको प्यार नहीं। 10 के 10 सदगुरु अपने हैं, उनमें से है कोई गैर नहीं। मंदिरों में वेद मंत्र गूंजे, गुरुद्वारों में अरदास चले, गिरजाघर में घंटे बाजे, मस्जिद में खूब नमाज चले। होगा नेत्रक भी हमें गम ने ऐतराज होगा, पर देश से करे जो गद्दारे, उसको तो सिर्फ कफन होगा, कफन होगा। इन भाव को लेकर के, विचार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश के अंदर काम कर रहा है। आज देश का कोई जिला ऐसा नहीं जहां हम काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश के प्रत्येक गांव तक ले आना काम, अगर हिंदू समाज को सुरक्षित रखना, अपने मान बिंदु को सुरक्षित रखना है, तो 5 बिंदुओं के लिए हमें काम करना पड़ेगा। इस देश के अंदर हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। 2 घंटे का समय आपको देना है। हर रोज एक हिंदू को हिंदू बनाओ, वैचारिक आधार पर, धर्म के आधार पर। मैं जाति में अलग होऊंगा क्योंकि हम राम को मानते हैं, लेकिन राम के पक्षियों का हम चलते नहीं किसी पर भी। तो जात पात का तोड़ के बंधन सब्र ईमान बढ़ाया था, और हंस हंस खाते बेर प्रेम से रघुवर ने फरमाया था। इस परंपरा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जात पात को तोड़ करके हम सब हिंदू हैं। तो जैसे राम ने सबको एकत्रित करके रावण जैसी आसुरी शक्ति को समाप्त किया था, उसी प्रकार हम सब हिंदू समाज मिलकर के जाति से ऊपर उठ करके मैं हिंदू ये भाव लेकर चलेंगे, तो पुनः आसुरी शक्ति को समाप्त करेंगे। ऐसे इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हम सबको 1 घंटा देना है। एक तो प्रतिदिन हम अपना व्यापार करते, रोजगार करते हुए कुछ भी काम करते होंगे, हम कम से कम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को हर रोज तैयार करना है हिंदुत्व के लिए। तो 1 महीने में हम अगर समय तय कर लिया, तो लगभग 150-200 लोगों को रेवाड़ी के अंदर हम तैयार कर देंगे हिंदुत्व के लिए। तो एक व्यक्ति को रोज तैयार करना है, ऐसा चयन बनाएंगे तो हिंदुत्व खड़ा होगा, हिंदुत्व की विचारधारा जिंदा रहेगी, और हिंदुत्व अपने आने वाली पीढ़ी सुरक्षित, व्यापार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हमें 1 घंटे का समय ये निकालना है, और 1 घंटे का समय अपने परिवार को निकालना, संस्कार देने का काम, परिवार को बताने का। गंगा और नाले के जल में क्या अंतर, इसकी चर्चा हमें करनी है। अपने महापुरुषों की 2 घंटे का समय हम अपना निकालेंगे, तो समाज का काम होगा, देश का काम होगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता के जय, जय श्री राम, जय।